महाशिवरात्रि व्रत कथा ऐसी कथा है जिसे सुनने मात्र से सारे पापों का विनाश हो जाता है और मनुष्य पुण्य का भागी बन जाता है। आइए जानते हैं महाशिवरात्रि के व्रत कथा के बारे में। अगर आप हमारे YouTube चैनल पद्मा ज्ञान गृह पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि ऐसे ही वीडियोज के लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। प्राचीन काल में एक शिकारी शिकार के द्वारा ही अपने परिवारजनों का पालन पोषण किया करता था। हर रोज वह जंगल में जाकर शिकार करता था। भाग दौड़ करने पर भी उसे कोई शिकार प्राप्त न होता था। एक दिन ऐसा ही हुआ। वह भूख प्यास से व्याकुल होने लगा। शिकार की बाट निहारता निहारता वह एक तालाब के किनारे बेल के वृक्ष पर अपना पड़ाव या रुकने का स्थान कह लें, वो वहीं पर रुक गया। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बिल्व पत्रों से ढका हुआ था, अर्थात बेल के पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को इस बात का ज्ञान जरा सा भी नहीं था। वह जहाँ बैठा था, जो टहनियाँ तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर जा गिरी। शिकार को राह देखता देखता वह बेल के पत्ते तोड़ तोड़कर शिवलिंग को अर्पित करता गया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि बेल के पेड़ के नीचे शिवलिंग भी है। वह अज्ञान स्वरूप बेल के पत्तियों को तोड़ तोड़कर नीचे गिराता गया और संयोग से वह बेल की पत्तियां शिवलिंगी पर गिरती रहीं। इस तरह वह अनजाने में किए गए पुण्य का भागी बन गया। रात्रि का एक प्रहर व्यतीत होने पर एक गर्भिणी मृगी तालाब पर पानी पीने आई। शिकारी ने धनुष पर अपना तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची, मृगी बोली, शिकारी मुझे मत मारो, मैं गर्भ से हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या कर बैठोगे, जो अनुचित होगा। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे पास लौट आऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। यह सब सुन शिकारी को हिरणी सच्ची लगी। उसने तुरंत अपनी प्रत्यंचा ढीली कर दी और मृगी झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ समय उपरांत एक और मृगी उधर से निकली। शिकारी बहुत खुश हुआ कि अब तो शिकार उसके हाथ आ गया। समीप आने पर उसने धनुष पर अपना बाण फिर से चढ़ाया। मृगी ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त होकर आई हूँ। कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने प्रियवर से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार अपने शिकार को उसने स्वयं खो दिया। उसका माथा ठनका, वह चिंतित हो गया। रात्रि का आखिरी प्रहर बीत रहा था, तभी एक अन्य मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकल रही थी। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर न लगाई। वह तीर छोड़ने वाला ही था कि मृगी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे कृपया न मारें। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ देना मूर्खता नहीं तो और क्या है। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूखे होंगे और वो तड़प रहे होंगे। उत्तर में मृगी ने कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी अपने बच्चों की चिंता है। इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए तुमसे जीवन दान चाहती हूँ। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इनके पिता को इन्हें सौंप कर तुम्हारे पास लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। मृगी का दीन स्वर देखकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। पाँव फटने को हुई तो एक हष्ट पुष्ट मृग उससे रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार अवश्य करूंगा। शिकारी की 3 तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि उनके वियोग में मुझे एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन मृगियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर यहाँ से गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे मुझे भी छोड़ दो। उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही मैं उपस्थित हो जाऊंगा।
उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसमें भगवान की भक्ति का वास हो गया। धनुष तथा बाण उसके हाथ से सहज ही छूट गए। भगवान शिव की प्रेरणा से या कृपा कहें, उसका हिंसक हृदय कारुणिक भावों से भर गया। वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप में जलने लगा। थोड़ी ही देर बाद मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उस मृग परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटा सदा के लिए कोमल एवं दयालु बना लिया। देवलोक से समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहा था। घटना की परिणति होते ही देवी देवताओं ने फूलों की वर्षा की। तब शिकारी तथा मृग परिवार मोक्ष को प्राप्त हुए। थैंक यू।